अजमेर के जयपुर रोड अशोक उद्यान के सामने करोड़ों की लागत से बना स्वामी दयानंद सरस्वती स्मारक विवाद में आ गया है, क्योंकि अजमेर के संजय भाटी नामक प्रार्थी की याचिका पर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपयुक्त जोन उत्तर एडीए ने दिनांक 9 मई 2025 को महर्षि दयानंद निर्माण स्मारक न्यास के सोमरतन आर्य को अजमेर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने और मार्ग बाधित करने के लिए नोटिस जारी किया था। लेकिन आज दिन तक इस मामले में कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर एडीए द्वारा नहीं की गई, बल्कि इस स्मारक पर एक मसाला कंपनी का विज्ञापन का बोर्ड भी लगवा दिया गया। संजय भाटी ने कहा है कि यह निर्माण नियमों की ताक में रखकर किया गया है। भाटी ने सीधा प्रशासन पर जानबूझकर अनजान बनने का आरोप लगाया है। मेरे द्वारा जयपुर रोड पे अशोक उद्यान के सामने जो दयानंद स्मारक बनाया जा रहा है वो बनाया गया है, उसके लिए वो मार्गाधिकार सड़क मार्गाधिकार बनाया गया था। इसके लिए मेरे द्वारा शिकायत की गई थी संबंधित तो जिला कलेक्टर को और आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को। उनके द्वारा उस शिकायत को कार्रवाई नहीं करने पर मेरे द्वारा विधिक नोटिस दिए गए थे तीनों को। तत्पश्चात उनके द्वारा कार्रवाई की गई और न्यायालय पदाधिकारी द्वारा 9/5/2025 को ऑर्डर जारी कर दिया गया था और ये कहा गया कि इसको हटाया जाए और ये अवैध निर्माण किया गया है। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि उक्त अवैध निर्माण का लोकार्पण किया जा रहा है और उसके अंदर प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है। क्या प्रशासन का दायित्व नहीं है कि एक अवैध निर्माण का लोकार्पण रोका जाए और उसके द्वारा जनप्रतिनिधियों को बताया जाए कि ये अवैध बना हुआ है, इसका लोकार्पण नहीं किया जा सकता। इस तरह तो ऐसा लगता है कि आम आदमी जब अवैध निर्माण करता है तो नोटिस देकर तोड़ दिया जाता है। तो क्या इसको तोड़ना उचित नहीं है? क्या एमडीएस मसाले का विज्ञापन करने के लिए बनाया गया है? इसका जो निर्माण किया गया, क्या करोड़ों की बेशुमार कीमत विज्ञापन के लिए दे दी गई? प्रशासन इतना पंगु लग रहा है इस कार्य के अंदर। क्या उसके ऊपर कोई दबाव है? इसको बचाने के लिए एक कृत्य और गलत किया जा रहा है, सिंह द्वार बनाया जा रहा है। क्या 200 फीट की सड़क जो माया मंदिर से अशोक उद्यान में बनी नहीं है और सिंह द्वार बनाएंगे पहले आप? क्या अपनी सड़क बनी जब उसको वापस तोड़ेंगे? मतलब सरकार ये नहीं सोच रही है, यहाँ जनप्रतिनिधि प्रशासन नहीं सोच रहा है कि जो पैसा सरकार के पास में है वो आम आदमी के टैक्स का पैसा है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ तो फीते काटने और वाहवाही लूटने के लिए और समाचार पत्रों में छाए रहने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बड़ा ही शोचनीय है। इसके ऊपर इन प्रशासनिक अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जो इतना बोल रहा है उसकी बात का अवलोकन करें, निरीक्षण करें और कार्रवाई सही ढंग से हो। अजमेर वासियों को दुर्घटना में मारने की योजना न बनाएं, है ना। जनसंख्या कम करनी तो दूसरे हथियार अपनाएं, लेकिन आम आदमी को मारने के लिए सड़क की चौड़ाई में ही बिल्डिंगें बना के और उसका लोकार्पण कराया जाना कतई उचित नहीं है। देखिए, मेरा नाम है एडवोकेट सुशील कुमार पवार। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जयपुर रोड पे जो दयानंद स्मारक है उसका निर्माण हो रहा था। जो निर्माण हुआ था वो बिल्कुल मार्गाधिकार में हो रहा था। जो जयपुर रोड है माया मंदिर से लेके अशोक उद्यान में, इस सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान में 200 फीट है। इसी संबंध में मेरे पक्षकार है संजय कुमार भाटी, इन्होंने एक शिकायत दी थी एडीए को। एडीए अजमेर विकास प्राधिकरण को दी थी, कलेक्टर को दी थी और संभागीय आयुक्त को दी थी कि जो मार्गाधिकार में निर्माण हो रहा है दयानंद स्मारक का, उसको आप तुरंत प्रभाव से रोकें और उसको जो निर्माण हुआ उसको हटा देवें। उस संबंध में एडीए ने जो अपराधी थे सोमरतन आर्य जी, उनको नोटिस धारा 67 का नोटिस दिया गया था। उसके बाद में उनका जवाब भी लिया गया था। उसके बाद में एडीए ने यह आदेश पारित किए गए थे, न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा ये आदेश पारित किए गए थे कि जो निर्माण हुआ है वो बिल्कुल मार्गाधिकार में हुआ है और करीब 190 मीटर की जो सड़क की भूमि है उसी पे अतिक्रमण करके इन्होंने निर्माण बनाया गया है। इसके संबंध में ऑर्डर में ये भी पारित किया गया है कि जो इन्होंने संभागीय आयुक्त के जहाँ कमेटी ने ये डिसीजन लिया था कि केवल एक ही मूर्ति 5x6 मीटर की लगेगी, उनके अगेंस्ट में जाके इन्होंने 2 मूर्ति वहाँ स्थापित की है। और बैठक में ये भी निर्णय लिया गया था कि जो मूर्ति लगेगी और जो निर्माण होगा वह एडीए की परमिशन से होगा, मानचित्र स्वीकार करके उसके बाद में बनाया जाएगा। लेकिन संस्था ने बिना कोई निर्माण स्वीकृति के इन्होंने मार्गाधिकार में निर्माण कर दिया और वहाँ पे सड़क को बिल्कुल छोटा कर दिया। इसके संबंध में आदेश पारित हो चुके हैं। उसके बावजूद भी दिनांक 16 मार्च को
एक अखबार में ये न्यूज आई थी कि कोई संस्था है जिसके द्वारा इसका लोकार्पण किया जा रहा है दयानंद स्मारक का। जिसके बाद में जैसे ही मेरे पक्षकार ने मेरे को अवगत कराया तो मैंने नित्या के जो कि आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण है और कलेक्टर साहब को और संभागीय आयुक्त को, केंद्रीय कार्मिक विभाग और राजस्थान सरकार को भी एक संबंध में एक विधिक नोटिस दिया है कि जिस स्मारक को तोड़ने के आदेश हो गए हैं, जो अविधिक बना हुआ है, जो मार्गाधिकार में बना हुआ है, जिसको तोड़ने के आदेश हो गए हैं, उसका लोकार्पण किस प्रकार से करवा रहे हैं आप क्यों ऑर्डर की पालना नहीं करवा रहे हैं। उस संबंध में मैंने उनको अवगत करा दिया। इसके बावजूद भी अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो अधिकारी है जो इसमें उनकी सहभागिता है इस कार्रवाई में, उनके खिलाफ भी सक्षम स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।